ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि ग्रीन गैंग अपने बेस पर नहीं होती एंड फ्रैंकलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। भाई वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है पता लगाने की कि आखिरकार ग्रीन गैंग वाले गए कहाँ, और इसीलिए वो जाता है एयरपोर्ट ताकि ये पता चल सके कि ग्रीन गैंग ने क्या पता कोई प्लेन रेंट पर लिया हो। ग्रीन गैंग के किसी मेंबर के नाम पर कोई प्लेन रजिस्टर्ड तो नहीं होता है, लेकिन फ्रैंकलिन अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और पता करता है अपने दोस्तों के नाम से एंड देन उसे पता चलता है कि माइकल के नाम से एक प्लेन रजिस्टर हुआ है और वो भी ग्रीन कलर का। फ्रैंकलिन को ये यकीन हो जाता है कि ये ग्रीन गैंग वालों ने ही प्लेन बुक किया होगा। अब बस उसे ये पता करना होता है कि आखिरकार ये ग्रीन गैंग वाले गए कहाँ। तो सबसे पहले तो वो जाता है नॉर्थ यंगटन की तरफ, वहां पर ढूंढने की कोशिश करता है। तो वहां पर ना ही कोई ग्रीन कलर का प्लेन दिखता है, ना ही कोई ग्रीन गैंग का मेंबर। उसके बाद फ्रैंकलिन निकल जाता है कैयो पेरिको आइलैंड की तरफ, और वहां पर वो जो देखता है वो देखकर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चौंक जाता है। वहां पर वो देखता है ग्रीन गैंग वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन लोगों ने अपने लिए एक कोच, एक टीचर भी ढूंढ लिया है। एंड फ्रैंकलिन वापस आ जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग अब हारेगी ग्रीन गैंग से, या फिर फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। देखते हैं इस वाली वीडियो में। देखो भाई, ग्रीन गैंग वाले तो है नहीं। यस, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ग्रीन गैंग वाले मस्त ट्रेनिंग वगैरह के लिए गए हैं, वो भी कैयो पेरिको आइलैंड पर। पता नहीं उनका कौन है भाई वो टीचर जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, बट जो भी टीचर हो और जितनी भी ट्रेनिंग कर ले, जीतेगी तो हमारी ही गैंग आने वाले सारे चैलेंजेस में। और सबसे पहले तो यार अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करनी है। हमारा जो स्कोर है 49 पर अटका हुआ है भाई, और ये आ भी नहीं रहे यार ये ग्रीन गैंग वाले। जल्दी से हम लोग जीते एक चैलेंज और हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो। बट जो भी होगा, इस भले इस हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट तुम लोग देख लेना यार, जिस दिन भी ग्रीन गैंग वाले आएंगे उसी दिन का चैलेंज जीत के अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करेंगे हम लोग। बट अभी फिलहाल बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वोट पब्लिश किया था जिसमें मैंने तुम लोगों से पूछा था भाई कि क्या ग्रीन गैंग का जो बेस है हमें उसे बर्बाद कर देना चाहिए या फिर नहीं, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या फिर नहीं। और काफ़ी सारे लोगों ने वोट किया एक्चुअली, और सबसे ज़्यादा वोट थे यस के फेवर में। यस, बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने वोट किया था कि हाँ भाई ग्रीन गैंग का बेस उड़ा दो भाई पूरा बेस। अब देखो गाइस, वैसे मैं चाहता तो नहीं था कि हाँ भाई ग्रीन गैंग वालों का बेस उड़ा दूं मैं, लफड़े हो जाएंगे। बट तुम लोगों ने कहा कि भाई जब हम लोग गए थे उन्होंने हमारी गाड़ियां बर्बाद की, ठीक है हमने उनकी गाड़ियां बर्बाद कर दी, लेकिन चॉप का अभी तक बदला पूरा नहीं हुआ है। तो चॉप के लिए ग्रीन गैंग वालों का बेस उड़ाना तो बनता है। मैंने भी सोचा यार हाँ बात तो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने अपने वो जो अमीर बंदा घायल हुआ था उसका भी बदला ले लिया, हमारी जो गाड़ियां तोड़ी थी इन ग्रीन गैंग वालों ने उसका भी बदला ले लिया, लेकिन अभी चॉप का बदला बाकी है यार। तो चॉप का बदला हम लोग ले सकते हैं ग्रीन गैंग वालों के बेस की ऐसी तैसी करके। अब पहले तो मेरा प्लान ये था कि भाई पूरा बॉम्ब लगाएंगे, ठीक है, एकदम डेंजरस वाला बॉम्ब लाएंगे, इधर आगे पीछे प्लांट करेंगे एंड बटन से ब्लास्ट कर देंगे। ये प्लान वैसे वाकई अच्छा था, बट इस प्लान में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, और वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि बगल में भाई अपना भी बेस है, और अगर वो बॉम्ब जरा से इधर उधर हुआ कि ये जो तुम्हें बेस दिख रहा है ये ब्लू गैंग का बेस है, ये बेस भी उड़ जाएगा। इसलिए भाई कहीं उनका बेस उड़ाने के चक्कर में अपना भी बेस ना उड़ जाए, इसलिए ये बॉम्ब वाला प्लान थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा यार। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मैं एकदम लो लेवल का स्टिकी बॉम्ब ले आऊंगा उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर लिटरली फर्क पड़ना चाहिए जिससे इनका बेस पूरा उड़ जाए तो तगड़े लेवल का बॉम्ब लाना पड़ेगा, और वो तगड़े लेवल के बॉम्ब की कोई गारंटी नहीं है। इनका बेस तो जाएगा ही जाएगा, क्या पता अपना भी बेस ले डूबे। इसलिए भाई नहीं, कोई बॉम्ब का यूज नहीं करेंगे। हम लोग आराम से, प्यार से, शांति से ग्रीन गैंग वालों के बेस को उड़ाएंगे। वैसे भी अपने पास काफी टाइम है, क्यों भाई चॉप? हाँ यार, वैसे भी ये ग्रीन गैंग वाले आने वाले तो है नहीं। एग्जैक्टली, हमारे पास बहुत सारा टाइम है यार। वहां पर वो लोग मस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर उनका बेस उड़ा देते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या सबसे बेहतरीन प्लान होगा इनका बेस उड़ाने के लिए? मैं तो कहता हूँ अभी भी भाई की बॉम्ब से उड़ा देते हैं, सबसे सिंपल है, सबसे इजी और सबसे जल्दी हो जाएगा। अरे यार मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया तो सही कि बॉम्ब का कोई भरोसा नहीं है। मान लो देखो गाइस, इधर बॉम्ब लगा दिया, एक पीछे बॉम्ब लगा दिया, आगे बॉम्ब लगा दिया, और हम लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया। सारे एक साथ ब्लास्ट नहीं हुए, ठीक है बैड, ठीक है भाई मान लिया। और एक पीछे वाला ब्लास्ट हो गया जिसके इम्पैक्ट की वजह से आगे वाला बॉम्ब उड़ के इधर आ गया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार, है भाई ट्रेवर। और उस बॉम्ब से क्या पता अपना भी बेस उड़ जाए। तो इसीलिए भाई खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारते हुए हम लोग बॉम्ब का यूज नहीं करेंगे। या तो भाई फिर और क्या तरीका हो सकता है?
सोचो सोचो जरा, और कोई तरीका सोचो। मैं तो फिर कहता हूँ भाई एक ट्रक घुसा दे इनके घर में। नहीं 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 भाई, ट्रक में भी एक प्रॉब्लम है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? ट्रक चलो घुसा दिया इनके घर में, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो ट्रक भी ब्लास्ट हो जाए। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर एक ट्रक जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो और ला के भाई बिल्कुल एकदम भिड़ा दिया इस घर में, ऑब्वियसली उस इम्पैक्ट की वजह से वो ट्रक भी ब्लास्ट हो सकता है और उस ब्लास्ट की वजह से अपने घर को भी नुकसान पहुंच सकता है। हमें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से इनके घर को डिस्ट्रॉय करना है। ऐसा तरीका होना चाहिए कि इनका घर भी डिस्ट्रॉय हो जाए और साथ ही साथ बस इन्हीं का घर डिस्ट्रॉय हो। अच्छा भाई, तो फिर सोचो जरा। सोचो दोस्तों, ब्लू गैंग वालों सोचो। तुम्हारे पास कोई तो प्लान होगा यार। मेरे पास अभी हाँ एक प्लान तो है। क्या है प्लान? देख बड्डी, मेरे पास एक प्लान है जिसमें मैं एक ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकता हूँ। तो करो ना यार इस्तेमाल, प्रॉब्लम किस बात की है? ठीक है, ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, उससे कुछ फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं। तोड़ने की शुरुआत कहाँ से की जाए? यार सबसे पहले तो भाई इनका दरवाज़ा उखाड़। दरवाज़ा सीधे? अबे नहीं, मतलब भाई ये जो फ्लोर की टाइल्स है ये उखाड़। चलो भाई, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ड्रिल मशीन लेकर आ चुका हूँ मैं और यहाँ पर खुदाई कर दी है शुरू। देखो गाइस, ये सबसे सेफ तरीका है, सबसे प्रॉपर तरीका है और इस ड्रिल मशीन की हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें उखाड़ सकते हैं। बट पता नहीं ये ड्रिल मशीन इतनी पावरफुल है कि नहीं। आ जाओ, अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ड्रिल मशीन मैंने उठा ली है और बिंदास इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। वैसे कुछ खास फ़र्क पड़ता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है मुझे। एटलीस्ट इतनी देर में एक गड्ढा तो हो ही जाना चाहिए था यार, छोटा मोटा भी। एक छेद भी नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अबे ये ड्रिल मशीन किसी काम की भी है कि नहीं है? भाई मुझे तो नहीं लगता ये ड्रिल मशीन कभी किसी काम आई है आज तक। तुम लोग खुद देखो, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर खुदाई चालू है मस्त और कोई गड्ढा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है भाई। एक क्रैक तक नहीं है उस टाइल में। रहने दे भाई, ये आइडिया बकवास है। यस गाइज, ये भले ही सेफेस्ट आइडिया था बट ये सबसे बकवास आइडिया भी है। छोड़ो भाई, ये प्लान कैंसिल करते हैं, छोड़ो। तो ड्रिल मशीन से खुदाई नहीं की जाएगी, कुछ और सोचते हैं। गाड़ी से एक जोरदार टक्कर मारूं क्या? देख ले भाई, उससे कुछ हो जाए तो। ये एक बहुत ही तगड़ी गाड़ी है ग्रीन गैंग वालों की। लेट्स यूज दिस और देखते हैं भाई इससे कुछ होता है या फिर नहीं। ओके लेट्स गो। क्या बोलते हो दोस्तों? भाई घुसा दे। अरे हाँ यार, ठोक दो। ठीक है ड्राइवर, ये चली गाड़ी। अबे भाई डस्टबिन टूटा है बस, वो भी ढक्कन उखड़ के गिरा है और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ओके थोड़ा पीछे से आते हैं यार, थोड़ा मोमेंटम, थोड़ी ज़्यादा स्पीड एंड ये कुछ भी नहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा भाई। कोई तगड़ी गाड़ी लेकर आ भाई, इससे कुछ नहीं होने का। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई। रुको ज़रा, कोई ये ग्रीन गैंग वालों की कोई तगड़ी सी गाड़ी लेकर आते हैं। इसको तो अभी फ़िलहाल इधर साइड में कर दो, इधर चलते हैं इधर। भाई टैंक है, तो उड़ा दे भाई। नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा यार। मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, अगर टैंक से भी मान लो हम लोगों ने ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से कहीं अपना घर इधर उधर हो गया, समझ रहे हो तुम लोग मेरे कहने का मतलब? मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अब देखो यार, ऑब्वियस ही बात है, टैंक से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला कि अपना भी घर चपेट में आ जाए, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला टैंक का। बाकी इसके अलावा कोई तगड़ा व्हीकल है क्या? नहीं, कोई और तगड़ा व्हीकल तो नज़र नहीं आ रहा है। इनकी जो बूस्टर कार है इसको यूज़ करके देखते हैं एक बार। चल भाई, इसे भी इस्तेमाल कर ले तू। यस गाइज, लेट्स गो। बूस्टर कार। अबे ये कैसा बूस्टर था? खराब हो गई क्या इनकी बूस्टर वाली गाड़ी? मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। ओके लेट्स यूज दैट। ओके लेट्स गो। अबे ये क्या था? आई मीन बूस्टर तो काम कर रहा है बट गाड़ी इतनी पावरफुल नहीं है यार। कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है सामने। ये देखो, अबे मैं अलग ही गिर गया भाई। उनका घर तोड़ने के चक्कर में तू टूट जाएगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है भाई। इस बूस्टर का तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ही नहीं है। ओ शिट, ओ नो। अबे इम्पैक्ट तो अच्छा खासा है यार। पता नहीं उनका घर कितना मजबूत है। वैसे उनका क्या अपना ही घर था वो तो। हाँ वो बात अलग है, जब ब्लू गैंग एंड ग्रीन गैंग बट गई तो उसके बाद वो इलाका ग्रीन गैंग वालों का हो गया। बट सीरियसली भाई, कुछ ज़्यादा ही मजबूत है अपना घर। बूस्टर कार से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और। क्या भाई, इनकी अरीना वॉर वाली गाड़ी इस्तेमाल कर। ये अच्छा आइडिया बताया चौप ने। अरीना वॉर वाली गाड़ी इनकी यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं भाई, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। उम्मीदें तो देखो भाई काफ़ी ज़्यादा है। इस गाड़ी के आगे तुम लोग देख सकते हो स्पाइक्स वगैरह। इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ना चाहिए। लेट्स यूज दिस, कम ऑन। कल कुछ फ़र्क पड़ा? ओए वेट,
ओ तेरी, ये तो अच्छा खासा फर्क पड़ा है यार। बे क्या कर दिया तूने? अरे तुमने तो टाइल्स ही तोड़ दी। यस, उनकी एंट्रेंस बर्बाद हो चुकी है गाइज। या ये गाड़ी काम की है, बट अगर ये गाड़ी इतनी काम की है तो हम लोग इससे और भी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी ला सकते हैं, जैसे कि जेसीबी एक अच्छा ऑप्शन है। बुलडोज़र ला सकते हैं। यस, ये गाड़ी इतना ही कर सकती थी आई गेस। यप देखो भाई, इस गाड़ी से डेफिनेटली स्क्रैचेस वगैरह आ रहे हैं। ये डेफिनेटली बढ़िया गाड़ी है। इन्हीं की गाड़ी का इस्तेमाल करके इन्हीं का बेस तोड़ रहे हैं भाई। वैसे क्या फन है यार, ग्रीन गैंग वालों का बेस तोड़ना क्या फन है। वो उधर ट्रेनिंग कर रहे होंगे और यहाँ पर हम उनके बेस की ऐसी तैसी कर रहे हैं। दोस्तों मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा भाई? मैं जा रहा हूँ एक बुलडोजर लेने के लिए। यस गाइस, एक बुलडोजर जो कि एकदम बेस्ट होगा इनके घर की ऐसी तैसी करने के लिए। जल्दी आइयो यार। हाँ जल्दी आऊंगा भाई, बिल्कुल आऊंगा जल्दी। इनका घर पूरा डिस्ट्रॉय कर देना है आज रात तक, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे भाई, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। चलो बुलडोजर से भी नहीं बात बनेगी, कुछ और भी हैवी व्हीकल लेकर आएंगे, लेकिन आज इनका घर नहीं बचने वाला। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब ये लोग वापस आएंगे वहां से ट्रेनिंग करके बहुत ज्यादा भड़क चुके होंगे, और अगर ये लोग बहुत ज्यादा भड़केंगे तो ऑब्वियसली पंगे भी होंगे, और अगर पंगे होंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यस, ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के पंगों में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट अभी पहले बुलडोज़र लेकर आते हैं यार। इधर कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलडोज़र मिल जाना चाहिए आई गेस। वेयर इज़ द कंस्ट्रक्शन साइट? ये रही भाई कंस्ट्रक्शन साइट। बुलडोज़र मिलेगा क्या भाई साहब? यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। अबे यार, ये क्या बदतमीजी है, कोई बुलडोजर ही नहीं। भाई साहब बुलडोजर कहाँ है ये? हेलो, एक्सक्यूज मी ब्रदर। क्या हो गया भाई? बुलडोजर कहाँ मिलेगा? हमें नहीं पता कुछ भी। अबे बता दे भाई। नहीं बताना कुछ भी। अरे ये अलग ही बदतमीजी तुम्हारी, ऐसी की तैसी। शांति से पूछ रहा हूँ बुलडोजर कहाँ है, ये नहीं बताया जा रहा है बे। ये सिंपल सी छोटी सी चीज़ नहीं बताई जा रही। एक सेकंड, गन कहाँ है मेरी? गन कहाँ है? ये ऐसे सुधरने वाले लोग नहीं है। ये लोग निकलो यहाँ से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बुलडोजर मैं खुद ढूंढ लूंगा। ओके, अबे ये तो रहा यार बुलडोजर, खामखा पीट दिया उन दोनों को। चलो मिल गया। अब ग्रीन गैंग वालों के बेस की ऐसी तैसी होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये देखो, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दिखाऊं इस बुलडोजर की। जस्ट लुक एट दिस। ये वही गाड़ी है जिसमें हम लोग आए हैं अभी। ये देखो भाई, पूरी गाड़ी उठा दी है, पूरी गाड़ी पलट दी भाई, वो भी कितनी बार। फ्लिप्स देख रहे हो तुम लोग? पूरी गाड़ी आराम से उठाई जा सकती है इससे। इतना कमाल का बुलडोजर है ये आराम से पूरी गाड़ी। कम ऑन लिफ्ट। ओ भाई साहब, ओ तेरी, क्या बात है भाई। देख रहे हो तुम लोग? कमाल देख रहे हो भाई इस बुलडोजर का। चलो लेकर चलते हैं। किसी को उठाऊं क्या? सामने एक गाड़ी दिख रही है, रुको भाई। ट्रक उठा दूं क्या? पूरा ट्रक पलट दिया। नहीं पलटा नहीं, वो बात अलग है, बट गाड़ी, पूरी गाड़ी पलट दी। अरे पलट क्यों नहीं रही है गाड़ी? भाई साहब क्या बात है, पलट दी। तो ये है पावर इस बुलडोजर की। अब सोचो जरा, ग्रीन गैंग वालों के बेस का क्या हाल होगा। वो लोग उधर मस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ मैं उनके बेस की ऐसी तैसी कर रहा हूँ। चलो भाई, थोड़ा स्लो है ये बुलडोजर, लेकिन घर तक जल्दी पहुँच के उनका बेस तबाह करते हैं। अरे यार, ये बारिश कब रुकेगी यहाँ पर? पता नहीं यार, मैं भी लगा ही पड़ा हूँ। टीचर, ये बारिश होती रहती है क्या? हाँ, यहाँ पर बारिश तो जब देखो तो होती रहती है। यहाँ के मौसम का कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी कोई भरोसा नहीं है, अभी थोड़ी देर में बढ़िया धूप भी निकल सकती है। क्या सच में? हाँ, इधर का ऐसा ही मौसम है। सर देखो, हम यहाँ पर सिर्फ ये फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, हमें और भी ट्रेनिंग चाहिए। तो आप वो ट्रेनिंग कब देना शुरू करोगे? बस तुम्हारी आज सबकी फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर देंगे हम लोग अलग अलग व्हीकल्स की, जिसमें हम लोग बाइक की ड्रिफ्टिंग सीखेंगे, बाइक से स्टंट्स करना सीखेंगे, साइकिल से स्टंट करना सीखेंगे। हेलीकॉप्टर तो यहाँ मिल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ बोट की स्टंट सीखेंगे। प्लेन तुम्हारा होगा तो उससे स्टंट्स करेंगे। मतलब कुल मिला के हर एक व्हीकल को अच्छी तरीके से यूज करना सीखेंगे। अरे उसके बाद तो हमारी गैंग हर मामले में एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल। एक काम करते हैं, आज शुरुआत करते हैं बाइक स्किल से।
मतलब सबसे पहले बाइक की स्किल्स। बिल्कुल, एक काम करो लेमार, तुम अभी फिजिकल ट्रेनिंग बंद करो, जरा बाइक का जुगाड़ करो एक। ओके सर, यहाँ इस आइलैंड पर बाइक मुझे लगता है आराम से मिल जानी चाहिए। हाँ ढूंढो, बाइक स्पोर्ट्स कार सब मिल जाएगी यहाँ पर। ज़्यादा क्राइम वगैरह होता नहीं है, बंदे ही कितने रहते हैं, बहुत शांति है इस आइलैंड पर। ओके सर, मैं ढूंढता हूँ, बाइक ढूंढता हूँ ज़रा। चलो दोस्तों, तुम लोग करो एक्सरसाइज, मैं चला ज़रा बाइक ढूंढने। बाइक, इस आइलैंड पर बाइक ढूंढना वैसे मुश्किल है। टीचर ने कहा है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो मिलने से रहा, मतलब हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा यहाँ पर। हाँ, बोट मिल जाएगी, प्लेन तो हमारा है ही, तो ये 2 व्हीकल्स की आराम से ट्रेनिंग हो सकती है। हेलीकॉप्टर ढूंढने की कोशिश करूँगा मैं, क्या पता साइंटिस्ट वगैरह के पास कोई हेलीकॉप्टर हो। अभी तो एक बाइक की ज़रूरत है। वैसे बढ़िया एकदम मौसम है, बारिश हुई है और इधर एकदम कच्ची सड़क है। ये एकदम परफेक्ट है डर्ट बाइक की रेस के लिए, लेकिन डर्ट बाइक इधर मिलेगी थोड़ी ना। ढूंढते हैं, क्या पता मिल जाए, मेरी किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। एक बार बस ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद तो ब्लू गैंग वालों को छोड़ूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। अरे यार, जीप मिल रही है लेकिन एक बाइक नहीं दिखी अभी तक। बाइक मिल जाती तो मज़ा आ जाता। ढूंढते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, आगे कहीं ना कहीं बाइक होगी ज़रूर। ये आ गया मैं इधर वाले रोड पे। ये सिलेंडर्स कैसे रखे पड़े हैं, फ्यूल है शायद। बाइक मिलना बड़ा नामुमकिन सा है। इतना बढ़िया मौसम है सच में, कीचड़ हो रखी है रास्तों पे। एक परफेक्ट बाइक मिल जाती तो हमारी बाइक की ट्रेनिंग अभी तक शुरू हो जाती। अरे ये बाइक ढूंढना इतना मुश्किल हो गया क्या, बाइक ही नहीं मिल रही है। पीछे की तरफ चलते हैं, गाड़ी है क्या यहाँ पर? वो शायद गाड़ी नहीं, ये तो कबाड़ी हो चुकी गाड़ियाँ पड़ी हैं, इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, कुछ भी नहीं। बाइक मिलेगी क्या? बाइक मिल चुकी है, काफ़ी देर से एक बाइक की तलाश में भटकते हुए बाइक मिल गई। ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये एक डर्ट बाइक है और इस मौसम में जिसमें कीचड़ हो रखी है रास्तों पे, इस डर्ट बाइक से स्टंट सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया रहेगी ये बाइक स्टंट्स वगैरह सीखने के लिए। क्या मस्त ड्रिफ्ट कर रहा हूँ मैं इस बाइक से, और स्टंट्स भी बहुत ही शानदार किए जा सकते हैं। माहौल भी एकदम स्टंट सीखने लायक हो चुका है और ड्रिफ्टिंग सीखने लायक भी। चारों तरफ कीचड़, कच्ची सड़क और साथ में हो एक डर्ट बाइक, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए स्टंट सीखने के लिए। वाह, क्या फास्ट भाग रही है ये। पहाड़ पे चलाता हूँ ज़रा, टीचर को बताना पड़ेगा बाइक मिल चुकी है। जीप काफ़ी सारी है इस आइलैंड पर। अरे ये कहाँ आ गया मैं, पता नहीं कौन सी जगह है ये, लेकिन रास्ते बहुत ही खूबसूरत है कैयो पेरिको आइलैंड के। अरे यार, ये तो मैं ऑफ रोडिंग में आ गया। अरे यार, ड्रिफ्टिंग करनी थी, कच्ची सड़क कहाँ है? ये रही सड़क। चलो निकलते हैं अपने उन्हीं सारे बंदों के पास जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। ये रहे सारे दोस्त। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आ गया मैं एक बहुत ही खूबसूरत बाइक का जुगाड़ करके। अरे ये बाइक कहाँ से मिली तुम्हें? इस कैयो पेरिको आइलैंड पर ही मिली है। अरे ये तो काफ़ी अच्छी बाइक है यार। बिल्कुल, इससे हम लोग ड्रिफ्टिंग सीखेंगे। तो ठीक है लेमार, सबसे पहली शुरुआत तुमसे ही करते हैं। लेकिन सर, मुझे काफ़ी अच्छी ड्रिफ्टिंग आती है। ठीक है, ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करो। आ जाओ सर, आ जाओ, बैठो बाइक पे। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो बताओ क्या क्या कर सकते हो तुम? सर बैठो तो सही। अरे तुम चलो तो। ओके सर, तो आ जाओ, आपको मैं अपनी सारी स्किल्स दिखाता हूँ। तो ये जगह एकदम परफेक्ट है, बताओ क्या क्या आता है? ओके सर, तो सबसे पहले तो मेरे को एक बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रिफ्टिंग आती है। वो ड्रिफ्टिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। कैसी लगी सर? इतनी भी कुछ स्पेशल तो नहीं थी। सर मैं एक और चीज़ जानता हूँ, वो पक्का आपको स्पेशल लगेगी। वो है व्हीली देखना सर, मैं कितनी बढ़िया तरीके से करता हूँ। ये देखो सर, कैसी है व्हीली? हाँ, व्हीली तो काफ़ी कमाल की थी तुम्हारी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ड्रिफ्टिंग पर लेकिन तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। सर आप सिखा दो ड्रिफ्टिंग। ठीक है, हटो, मैं सिखाता हूँ। मैं जो तुम्हें खास तरीके की ड्रिफ्टिंग सिखाने वाला हूँ, उसमें बाइक के ऊपर कुछ इस तरीके से बैठना होता है और कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना होता है। ओके सर, समझ गया। और बात की जाए ड्रिफ्टिंग की तो कुछ इस तरीके से ड्रिफ्ट की जाती है। ओके सर, ओके। तो अब देखो, तुम्हें ऐसी कुछ ड्रिफ्टिंग पर फोकस करना है। ओके, तो इसमें बाइक पूरी घूमनी भी चाहिए? बिल्कुल। तुमने जो अभी तक ड्रिफ्टिंग की वो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल की ड्रिफ्टिंग थी, लेकिन मैं तुम्हें अब एकदम एक्सपर्ट लेवल की ड्रिफ्टिंग सिखाने वाला हूँ। तैयार हो जाओ। ओके सर, आई एम रेडी। आप बस सिखाते चलो, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ड्रिफ्टिंग सिखाता हूँ मैं।
फाइनली इस बुलडोजर को लेकर मैं पहुंचने वाला हूँ भाई घर की तरफ। और सच में भाई कमाल का ही है ये बुलडोजर। अब इसको नीचे करते हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे। ओके हाँ, मैं कह रहा था कि भाई कमाल का है ये बुलडोजर। रास्ते में मैंने इतनी गाड़ियाँ उड़ा दी, इतने ट्रक पिचका दिए, मजा ही आ गया। अब बस इंतजार है ग्रीन गैंग के बेस के पिचकने का। उनके बेस का भी वही हाल होगा जो हाल मैंने रास्तों में गाड़ियों का किया है। अबे यार, लेकिन ये जो बुलडोजर है भाई, इसका कंट्रोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कभी भी लेफ्ट मुड़ जाता है, कभी भी राइट मुड़ जाता है, जिधर मुड़ना चाहो उधर मुड़ता ही नहीं है भाई। अब ये भी बिल्कुल सही जा रहा है ये, ठीक है, नाइस। तो दोस्तों कैसे हो तुम लोग? क्या भाई, उड़ा डाल इसका बेस। यस, बारी आ चुकी है इसके बेस को तहस नहस करने की। तो क्या तुम लोग तैयार हो? बिल्कुल तैयार है, तू उड़ाना भाई। ओके, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं यहाँ से। ओके, अरे ये कहाँ अटक गया? रेड। ओके नाइस। सबसे पहले तो इनका नंबर उखाड़ दूँ क्या? क्या उखाड़ दे भाई जरा ये नंबर। रुको 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 रुको, वहाँ तक पहुँच जाएगा ये? वेट 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 वेट, लेट मी ट्राई। मुझे नहीं लगता इसका हाथ वहाँ तक पहुँच पाएगा, नंबर्स तक। अबे यार क्या है ये? ओ नीचे जो वो टाइल्स है शायद उसकी वजह से बुलडोजर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अबे ये क्या दिक्कत है भाई? ओके, नंबर्स तक पहुंच जा भाई। एक बार नंबर उखड़ जाए उसके बाद घर की ऐसी तैसी करेंगे हम लोग। भाई साहब नहीं पहुंच पा रहा ये बुलडोजर। ओके ओके, कम ऑन कम ऑन। रुको, पहले तो ये नीचे वाली टाइल्स हटाओ थोड़ी सी, जाओ। ओके ओके ओके, अब इसको ऊपर करते हैं। रुको, एंगल थोड़ा सा ठीक करते हैं भाई। नाइस नाइस। ओके, फिक्स एंगल। अब भाई इसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा ऊपर तक। आई एम सॉरी गाइस, हाथ नहीं पहुंच पा रहा। कम ऑन। अरे भाई वो हल्का सा टच होते ही वो नंबर गिर जाएंगे। भाई ये बुलडोजर बकवास है, दिस इज बकवास भाई। क्या ये? चल चल मेरे भाई, थोड़ा सा चल ले यार। ओके ओके, ओ फाइनली 2 गिरा। फाइनली 2 गिरा भाई, 2 गिरा बड़ी मुश्किल से। फाइनली 6 भी गया। क्या बात है भाई, नंबर तोड़ दिए तूने इनके। यस, चलो भाई अब इनका घर भी तोड़ेंगे। लेट्स गो गाइज। चलो पहले इस दीवार से शुरुआत करते हैं। दिस शुड बी इजी, नॉट हार्ड। ओके, रुको। अरे भाई साहब वो उखाड़ना नहीं है भाई, पूरा घर नहीं उखाड़ना है। अरे टूट जाए। अबे ये दीवार टूट क्यों नहीं रही भाई? काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है इन लोगों ने घर को। मैंने नहीं सोचा था इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा ये इस घर का। वो बहुत ही मुश्किल है भाई इसे तो तोड़ना। बुलडोजर फेल कर जाएगा मुझे लग रहा है। ओह भाई, दिस इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग भाई। ये ना टूट रहा, क्या करूँ मैं? आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, बट दीवार, ओए दीवार हल्की हल्की डीअटैच हुई है। ऐसा नहीं है कि ये बुलडोजर पूरी तरीके से नाकाम रहा है भाई। वो देखो, एक सेकेंड, उस पे चढ़ते हैं। ओ अबे गिर गया खोपड़ा फुटवा के भाई। अगर तुम लोग ध्यान से देखो कि दीवार डेफिनेटली बाहर की तरफ आ रही है। बैक कलुआ, बस बस तोड़ दे भाई। चलो चलो चलो, थोड़ा सा और जोर लगाना है भाई। बट सीरियसली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है भाई घर की। वो ज़्यादा ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया, मतलब हमारा भी बेस स्ट्रॉन्ग ही होगा। कम ऑन, नाइस। ओके, अब इतना तो हो गया, अब क्या करे भाई? बस बस, अबे तोड़ा ही है। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। किसी तरीके से इस बुलडोजर को अगर मैं ऊपर की तरफ पहुंचा दूं और इधर की और दीवार तोड़ दूं तो ये घर अपने आप ही पूरा नीचे आ जाएगा भाई। एंड वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे बुलडोजर ऊपर तक पहुंचना चाहिए। और उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? इनके रैम्प का यूज़ कर सकता हूँ क्या? रुको रुको, मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। चलो भाई चलो चलो, कुछ भी हो जाए इनका बेस तो नहीं बचेगा आज। बेटा जाओ तुम लोग ट्रेनिंग करने, मैं तुम्हारा बेस उड़ा रहा हूँ। रिवर्स। अब इसका रिवर्स कितना बकवास है भाई। चढ़ जा मेरे बुलडोजर, क्या बात है। अरे हटाओ यार सब साइड में यार, एक सेकेंड। बस बस बस, चलो चलो हटा दिया भाई। लगे हाथ इनकी गाड़ियाँ भी थोड़ी तोड़ी दी मैंने। अब ये जाली भी हटाओ हटाओ, बहुत ही बढ़िया। अब देखो गाइस, मेरा प्लान बताऊं क्या, क्यों मैं इस बुलडोजर को यहाँ तक लेकर आया। ऑब्वियसली ये घर जो है चारों तरफ से 4 दीवारें लगी हुई है। एक तरफ की दीवार तोड़ दी है, दूसरी तरफ की भी तोड़ दी भाई। ये घर ऑटोमेटिकली ही नीचे आ जाएगा पूरा। इसलिए बस इतना फोकस करना है कि हमें ये वाला वॉल किसी तरीके से तोड़ना है। और वो ज्यादा हार्ड होना नहीं चाहिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये, क्योंकि ये ऊपर की तरफ नहीं है, तो जस्ट सामने की तरफ है। एक आध पुश एंड ये घर तो गया। एक आध पुश सच में भाई ये घर पूरी तरीके से चला जाएगा। बस 2-4 पुश करने हैं। चलो एक बार फिर से फुल मोमेंटम के साथ, फुल स्पीड के साथ आते हैं। कम ऑन। ओके, फिर से वंस अगेन।
लेट्स गो लेट्स गो। अबे भाई गाड़ी क्यों तोड़ रहा हूँ मैं। चलो 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 चलो। नाइस। थोड़ा सा और एंड आई गेस थोड़ा सा पुश और करना है हमें। ये पूरा घर गिरने वाला है भाई एक साथ। बहुत ही ज्यादा बेस्ट सिचुएशन होगी वो। कम ऑन। ओ तेरी गया। ओके भाई कुछ तो तोड़ दिया है। बैग कुछ नहीं भाई, तूने बहुत कुछ तोड़ दिया है। बैग जरा सामने तो आके देख। ऐसा क्या, कुछ ज्यादा ही तोड़ दिया क्या यार मैंने। ओह भाई ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी लड़ाई हो जाएगी फिर। ओ शिट, ओ लिटरली ये तो पूरा उड़ा दिया उनका घर भाई। दिस इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। इससे बुरा और क्या हो सकता है। ओ नो। और अब भाई उनका हेलीकॉप्टर भी अटक गया। पूरा हेलीपैड ऐसे पूरा झूल गया है यार। पूरा घर तोड़ दिया है। मैं सच बताऊं, मैंने इतना भी खतरनाक इम्पैक्ट उम्मीद नहीं किया था। मतलब मैंने सोचा था कि हाँ घर नीचे आ जाएगा, बट ऐसे अटक जाएगा यार। मुझे लगा था पूरा नीचे ही आ जाएगा, लेकिन वो तो अटक गया है। वो तो नीचे आने से भी ज्यादा बुरा दिख रहा है। ओ नो भाई ये लड़ाई होगी। ये ग्रीन गैंग वालों के आने के बाद आई हैव नो आइडिया उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। ऑब्वियसली बहुत खतरनाक रिएक्शन होने वाला है। उनकी बाइक तक आके हमारे इलाके में गिर गई है भाई। इसको उनके इलाके में ही छोड़ के आते हैं। ये कुछ ज्यादा गलत नहीं हो गया? कुछ ज्यादा तो हो गया यार। वैसे और किस तरीके से बेस डिस्ट्रॉय करते हैं यार मुझे नहीं पता है। ऐसे ही तो करना था हमें। हाँ वो बात अलग है, कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ये चिंगारियां कहाँ से आ रही है? ओ इनके कंप्यूटर में से। ओ भाई सब पूरी तरीके से पूरा घर देख रहे हो तुम लोग, बिखर गया भाई। बिखर, टूटा नहीं है ये घर, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बिखर गया है ये पूरा का पूरा घर। पजल पीसेस की तरह बिखर गया है। उधर ग्रीन गैंग वाले बेचारे ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उनका घर यहाँ बिखर चुका है। ओ भाई पक्का लड़ाई होने वाली है, बहुत ज्यादा तगड़ी लड़ाई होने वाली है भाई। ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग की राइवलरी और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। अभी तो वो लोग उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब वो यहाँ पर आएंगे और अपने घर का ये हाल देखेंगे, ओ भाई साहब उनके नंबर 2, 6 सब कुछ टूट फूट गया है। ये क्या हो गया है? ये क्या बचा क्या इधर? सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, पेंटिंग्स कैसे लटक रही है हवा में भाई? ओ तेरी, ओ शिट। अरे ये छत इनकी। भाई रहने दे, नीचे तू भी दब जाएगा। सही कह रहा है यार, क्या भरोसा ये जो आधा अधूरा झूल रहा है ये भी पूरा नीचे आ जाए। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट बर्बाद कर दिया भाई। ग्रीन गैंग वालों का बेस बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्या मैं इनके टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर सकता हूँ? या आई कैन रीच द टॉप एंड वेल, टॉप के ऊपर से हेलीपैड तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा ऑब्वियसली। और भाई कहाँ ही गिर गया। ओ वेट, आई एम ऑन द टॉप। क्या बात है, कुछ तो ग्लिच आउट हुआ है यार, बट मैं टॉप पे आ चुका हूँ। दैट्स गुड। हेलीकॉप्टर कैसे अटका हुआ है यार? भाई कुछ भी कहो, इनका बेस तो बहुत ही स्ट्रांग था। हालत खराब हो गई इनका बेस तोड़ने में, बट तोड़ ही दिया लास्ट में। ओबा यार इनका हेलीपैड तो मेरे हेलीपैड के साथ अटक गया है। अगर इनका हेलीपैड नीचे गया तो मेरा भी हेलीपैड जाएगा, या फिर हो सकता है कि मेरे हेलीपैड के साथ अटकने की वजह से इनका हेलीपैड ऐसे हवा में झूल रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ है, बट बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। और ग्रीन गैंग का बेस कुछ ऐसा दिख रहा है इस वक्त। वो ग्रीन गैंग वाले उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका बेस कुछ ऐसा हो चुका है। सर मैं काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रिफ्टिंग सीख गया हूँ। बहुत ही बढ़िया, तुमने जितनी ड्रिफ्टिंग मैंने बताई तुम सब कुछ सीख चुके हो। कमाल के स्टूडेंट हो लेमार तुम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अब तुम अपने गैंग मेंबर्स में से किसी को भेजो। ओके मैं एक काम करता हूँ। मैं किसको भेजूँ? मिस्टर परफेक्ट को भेजता हूँ। नहीं उसे तो सब कुछ आता ही है, ड्रिफ्टिंग वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से आती ही होगी उसे। मैं एक काम करता हूँ, बेबी को भेजता हूँ, या फिर शिनचैन पिंचन में से किसी को। हाँ शिनचैन को भेजते हैं, उसको शायद उतनी परफेक्ट ड्रिफ्टिंग नहीं आती। मैं तो एकदम बेहतरीन वाली ड्रिफ्टिंग सीख चुका हूँ। शिनचैन तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। अरे यार एक सेकंड में हूँ कहाँ? हाँ वहाँ पर है वो लोग। शिनचैन अब तुम्हारी बारी है ड्रिफ्टिंग सीखने की। अरे अब मेरी बारी है क्या? बिल्कुल, जाओ। तुमने सीख ली ड्रिफ्टिंग? बिल्कुल। ठीक है मैं तो चला। ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार, थैंक यू लेमा। लेकिन ये तो बताओ जाना कहाँ है? वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है यार? अरे तुम इस वाले रोड को फॉलो करते हुए जाओ, उधर तुम्हें मिल जाएंगे टीचर। ओके जाता हूँ मैं इस वाले रोड को फॉलो करते हुए। जाओ जाओ, और तुम भी मस्त बाइक ड्रिफ्टिंग सीख कर आओ। लेकिन मुझे तो ड्रिफ्टिंग काफ़ी अच्छी खासी आती है यार। क्या? अरे हाँ यार, वो ब्लू गैंग के लीडर ने मेरे को सिखाई थी।
अच्छा ठीक है, तो भी थोड़ी बहुत सीख लो यार। हेलो सर, हेलो। अरे तुम ड्रिफ्टिंग सीखने आए हो? तुम्हें तो ऑलरेडी काफी अच्छी खासी ड्रिफ्टिंग आती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा सिखा दो सर। ओके, तो मैं व्हीली करना सिखाता हूँ, वाइल्ड ड्रिफ्टिंग। क्या बात कर रहे हो, व्हीली कर सकते हैं ड्रिफ्टिंग करते हुए? बिल्कुल, करके दिखाओ जरा। मैं कोशिश करता हूँ। अरे ये देखो, मैंने तो कर भी लिया। अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा क्विक लर्नर हो भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर से जरा करना। ओके सर, ये लो ड्रिफ्टिंग करते हुए व्हीली। ये देखो क्या शानदार व्हीली किया, लेकिन गिर गया। ओके, तो तुम्हें बाइक पर उतना अच्छे से बैलेंस बनाना नहीं आता है। हाँ, भले तुम ड्रिफ्टिंग कर पा रहे हो व्हीली करते हुए, बट तुम्हें बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। अरे सर, बैलेंस भी बनाना आता है और ड्रिफ्टिंग भी। अरे तो किसी और को भेजो, तुम्हें सब कुछ आता है तो। अरे नहीं, फिर भी कुछ अलग सिखाओ सर, मैं कुछ अलग सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है, अलग सीखने के लिए तैयार हो जाओ। तब तक लेमार को जरा कह दो कि वो एक स्पोर्ट्स कार का जुगाड़ करे। ठीक है। अरे यार, अब स्पोर्ट्स कार कहाँ से ढूंढूं कैयो पेरिको आइलैंड में? साइंटिस्टों के इलाके में चलता हूँ, वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। स्पोर्ट्स कार चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को गाड़ी चाहिए यार। साइंटिस्टों के इलाके तक मैं पैदल ही जाऊँ क्या? एक जीप थी तो सही इधर, उसे ही लेकर चलते हैं। ये रही वो जीप। इसे ही लेकर वो साइंटिस्टों के इलाके में चलते हैं और वहाँ से एक स्पोर्ट्स कार लेकर आते हैं। जैसी भी मिले लेकर आ जाएंगे, पुरानी हो नई हो कोई मैटर नहीं करता, स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए। एक बार बस हमारी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तो ये ब्लू गैंग वाले गए। बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को मैं। मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले ये। अरे यार, ये साइंटिस्ट का इलाका यही है क्या? हाँ, वो रहा सामने दिख रहा है। इधर स्पोर्ट्स कार तो मिल ही सकती है। सामने एक गाड़ी दिख तो रही है, स्पोर्ट्स कार है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पर एक गाड़ी, अरे नहीं, ये तो विंटेज कार लग रही है। हाँ, ये तो विंटेज कार है। नहीं, स्पोर्ट्स कार चाहिए, स्पोर्ट्स कार जिससे मस्त ड्रिफ्टिंग। हाँ, ये बढ़िया है। ये कौन सी गाड़ी? इन्फर्नस, यस, बेस्ट। ये तो स्पोर्ट्स कार नहीं, ये तो सुपर कार मिल गई। अरे वाह, इससे मज़ा आएगा ड्रिफ्टिंग करने में। क्या ड्रिफ्ट भी हो रही है ये, क्या मस्त ड्रिफ्ट हो रही है ये। ठीक है, ये एकदम बेस्ट गाड़ी है। सारे बंदे ड्रिफ्टिंग सीख जाएंगे। और रही बात एसयूवी से ड्रिफ्टिंग करने की, तो वो एसयूवी तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, जो कि मैंने बुक करी थी, जिसमें हमारी पूरी गैंग मिल के इस इलाके तक आई है। वो एसयूवी है ही। और उससे अगर किसी को नहीं करना तो जीप तो है ही इस आइलैंड पर बहुत सारी। जीप से भी ड्रिफ्टिंग सीखेंगे। फिलहाल तो सुपर कार मिल चुकी है। अभी हर चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाएगी हमारी गैंग, चाहे वो बाइक की स्किल्स हो, कार की स्किल्स हो, या फिर अभी तो प्लेन एंड हेलीकॉप्टर बाकी है, उसकी भी स्किल्स सीखेंगे और एकदम परफेक्ट बनेंगे। ब्लू गैंग आ रही है, द परफेक्ट ग्रीन गैंग। पहले तो हमारी गैंग में सिर्फ एक ही मिस्टर परफेक्ट था और उसी ने तुम लोगों की दुनिया में आग लगा रखी थी, लेकिन अब तो हमारी पूरी गैंग ही परफेक्ट बन जाएगी। और अब देखना ये परफेक्ट ग्रीन गैंग पूरी ब्लू गैंग को कैसे तबाह करती है। चलो अब छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी हमें डिस्ट्रॉय तो करना ही था ये ग्रीन गैंग वालों का बेस। अब कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं। छोड़ो दोस्तों, छोड़ो इन्हें, भूल जाओ। अब हम लोग अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। यार ट्रेनिंग हम तो करके आ गए भाई। नहीं चॉप नहीं, ये कैयो पेरिको से ग्रीन गैंग वाले ट्रेनिंग करके आने वाले हैं। ऑब्वियसली वो लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग करेंगे और हो सकता है कि वो हमें हराने की पूरी कोशिश करें। ऑब्वियसली हो सकता है क्या वो कोशिश करेंगे भाई, और इसीलिए हमें भी इधर अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो दोस्तों, करो एक्सरसाइज, करो ट्रेनिंग, सीखो सब कुछ। हम लोग ग्रीन गैंग के आने के बावजूद, ट्रेनिंग करके आने के बावजूद उन्हें बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। चलो दोस्तों, तो किस चीज़ की ट्रेनिंग की जाए? बैट तू बता भाई, किस चीज़ की करें? अब मैं मेरा तो मानना है कि हमें बोट सीखनी चाहिए। बोट, हाँ, क्योंकि देखो गाइस, हम लोगों ने वहाँ पर हाँ एक हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हेलीकॉप्टर तो उड़ाना आता ही है अपने उस रिच बडी को, टकले बडी को, एकदम मस्त उड़ाना सीख गया है वो तो हेलीकॉप्टर की तो ट्रेनिंग छोड़ो, बोट की हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ इंडियन में हम लोग बोट की ट्रेनिंग नहीं कर पाए। उसके अलावा तो आएगा सारे व्हीकल्स की ट्रेनिंग हम लोगों ने कर ही ली। तो भाई बोट कहाँ चलाए अब? अबे समुद्र में चलाएंगे, और कहाँ चलाएंगे? चलते हैं लॉस एंडोस के बीच की तरफ। चलो आ जाओ सारे बंदे। नहीं, एक एक करके चलते हैं। बाकी तुम लोग इधर एक्सरसाइज करो और 2 बंदे चलते हैं, काम करते हैं। ट्रेवर तू चला जा। मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से चलानी आती है। चॉप तू? मेरे को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़ी तू आ सकता है क्या? हाँ मैं चल सकता हूँ यार। तो एक काम कर बड़ी, तू ही आ जा, हम दोनों ही निकलते हैं।
बोट की ट्रेनिंग करते हैं गाइज। ऑब्वियसली बहुत नेसेसरी है यार, क्योंकि जाहिर सी बात है, अरे यार ये 2 सीटर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है यार, जब ये ग्रीन गैंग वाले आएंगे तो वो लोग सारी स्किल सीख कर आएंगे और हमें हराने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। और हम लोग हारना नहीं चाहते, वैसे भी हमें अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करनी है। पता नहीं अभी तो वो लोग आएंगे, उसके बाद चैलेंज होगा या वॉर क्योंकि जैसा उनके बेस का हाल किया है, वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है भाई। आजा बड़ी, निकलते हैं बीच की तरफ, सीखते हैं बोट चलाना। और तुम लोग ट्रेनिंग करो बे। क्या सोचा है दोस्तों ट्रेनिंग करने के बारे में? अरे यार किस बात की ट्रेनिंग, इतनी ट्रेनिंग की तो सही नॉर्थ यैंगटन में। बे हाँ यार, इतना भागे उधर नॉर्थ यैंगटन में, अब किस बात की ट्रेनिंग, आराम से चिल करते हैं भाई। लेकिन फ्रैंकलिन को पता लगा तो वो तो गुस्सा हो जाएगा। अरे तो एक काम करते हैं, उस फ्रैंकलिन को बताएंगे ही नहीं, कह देंगे कि हम लोगों ने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़ोरों से ट्रेनिंग की है। उसे लगेगा कि हाँ हम लोग सच में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये बढ़िया आइडिया है, तो चलो फिर चिल करते हैं यार, छोड़ो ट्रेनिंग। आई होप अपनी ब्लू गैंग के सारे बंदे ट्रेनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि सीरियसली गाइस ये ग्रीन गैंग वाले बहुत तगड़ा कमबैक करने की कोशिश में है। इतनी सारी विनिंग स्ट्रीक हमारी बनने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, डिप्रेशन में ही चले गए थे भाई। इसीलिए वो लोग बहुत तगड़ा कमबैक करेंगे, जितना मैं ग्रीन गैंग वालों को जानता हूँ। और हमें उनसे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से तैयार रहना है, इसीलिए अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं। वैसे अपनी ऑलरेडी एक बोट है, बट बोट से नहीं, जेट स्की से ट्रेनिंग करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगी भाई। चलो तो ये रही जेट स्की, और रेंट पे क्या लेनी है, आजा बटी, ऐसे ही आजा तू बिंदास। और भगाते हैं, सीखते हैं इसको मस्त चलाना और उड़ाना। क्या ये उड़ती भी है? बिल्कुल भाई, तुझे उड़ानी नहीं आती क्या? लेट मी टीच यू कि इसे उड़ाते कैसे हैं। जल्दी आ, जल्दी बैठ भाई, जल्दी बैठ, टाइम वेस्ट नहीं बिल्कुल भी, फटाफट बैठ तू फटाफट। पर क्या कर रहा है, आने अंदर फटाफट आ यार। ओके तो मैं तुझे सिखाता हूँ आखिरकार जेट स्की को उड़ाया कैसे जाता है। रेडी बडी, रेडी, ये देख कुछ इस तरीके से। अरे यार ये तो सच में उड़ रही है। बिल्कुल इस तरीके से उड़ाया जाता है जेट स्की को, जो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से भगाओ भाई जेट स्की तो कुछ ऐसी उड़ती है। वेल गाइस हमारी ट्रेनिंग चलेगी एकदम बिंदास, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें और सारे स्किल सीखेंगे। और एक बार ग्रीन गैंग वापस